नहीं, क्यों करूं माँ? आखिर में इस वसीयत पर साइन क्यों करूं? नहीं, मैं नहीं करूंगा। जय सिंह, चुपचाप सीधे कर दो दस्तखत। चुपचाप सीधे दस्तखत कर दो। माँ, मैंने कहा ना, ये राज आपका है। ये मैं आपका हूं और ये राज मेरे बाप पिताजी की है। मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। से समझा रही हूं, बाप की रियासत लगा करता है। ये बाप की रियासत है। और शायद तो मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। आप मेरी माँ है। माँ तो हूं, लेकिन माँ होने के पहले मैं और कुछ हूं। नहीं पता? सुन, मैं बतला रही हूं। जिनके बेटे हो तुम उनकी पत्नी हूं मैं, और बेटे से ज्यादा पत्नी का अधिकार है। और अब यहाँ पे हुकूमत चलेगी। अब यहाँ पे हुकूमत चलेगी मेरी। सोचना तेरा जय सिंह सब बेकार है। अब यहाँ पे हुकूमत। और ये रियासत है मेरे सगे बाप की। ये रियासत है मेरे सगे बाप की। बेटे से ज्यादा बेटे का अधिकार है। तुम हो सौतेली मेरी सगी माँ नहीं। तुम हो सौतेली मेरी सगी माँ नहीं। बाप से ज्यादा बेटे का अधिकार है। तुम हो सौतेली। कहते हैं सौतेली? हाँ, तब तुम इस सगी में नहीं, सौतेली में हो। और इस राज पर मेरे पिताजी के बाद इस राज पर मेरा अधिकार है। सौतेली? हाँ। हरामजादे, तेरी माँ तुझे इतना सा छोड़ के गई। तेरी परवरिश करने में मैंने ऐसी कौन सी कमी की जो आज तूने बड़ी आसानी से मुझे सौतेली खरीदा? इस वसीयत पे तुझ पर दस्तखत कर दो, क्योंकि मेरे कानों को ना सुन। नहीं, नहीं, हाँ, अगर तुम्हारे कानों को सुनने की आदत नहीं है तो मेरे भी कानों को हाँ सुनने की आदत नहीं है। दस्तखत नहीं करेगा? नहीं करेगा? मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन इस कागज पर साइन नहीं करूंगा। हरामजादे, ना मैं तुझे मरने दूंगी, ना ही तुझे जीने। मम्मी जी, आखिर भैया गलती क्या है जो आप भैया को मार रही हो? अरे पैया पड़ती हूँ भैया तेरी लाडली पैया पड़ती है। पैया पड़ती है भैया तेरी लाडली। भैया जय सिंह को इतना सताओ नहीं। और जो सजा देना है वो मुझे दीजिए। भैया जय सिंह पे हंडई चलाओ नहीं। हरामजादी, मेरी बेटी होकर के मुझसे नसीहत दे रही है। क्यों नहीं माँ? आखिर अपन भैया गलती क्या है? मददगार, इसकी दुआई यहाँ न बने। मदद
तेरी बेहया मेरे दुश्मन के आगे सिफारिश करे आज हाँ दूंगी मैं तुझको। जो कहना है मुझे कहो, मेरी बहन को कुछ मत कहो। तो मेरी जान ले लो। दस्तखत करेगा नहीं। मैंने कहा ना मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन साइन नहीं करूंगा। नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा। मंत्री जी, दो घंटे हो गए हरामजादे को समझाते समझाते, दस्तखत करने से इनकार कर रहा है। सर बचकुंडे ओए सामने चल, सीधे साधे जो तेरी मम्मी कह रही है कर दे साले, नहीं तो बहुत उल्टा सीधा हो जाएगा। नहीं मंत्री जी, ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में ना आए तो अच्छा होगा। देखा, यही क्या बना रहा है अभी तुम खड़े खड़े तुम्हारे सामने। पढ़ लिख कर इतना सयाना हो गया है, इतनी भी अकल नहीं कि अपने से बड़ों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। क्या? नौकर? किसने बोला? हमारी आंखें में तो है खटका, सवेरे तक तो हर खबर ले लिया, या तो अपने रात से निकाल दूंगी, समझ लेना। क्या कहा? ये नौकर है? हाँ ये शायद तू मंत्री जी को नहीं जानता। मंत्री जी यहाँ के हैं कौन? इनकी हैसियत क्या है? इनकी औकात क्या है? मेरे सामने इसकी औकात एक नौकर की है, मेरे जूते के बराबर है। जूते के बराबर? मंत्री जी तुम फिक्र मत करो, मैं सबका मुंह ना बंद कर दी तो मेरा नाम भी सतवंती नहीं। नहीं जानता मंत्री जी यहाँ कौन है? आज तो सुन ले, आप ये बता दीजिए कि कौन है। आज तुझे सुना भी दूंगी और दिखा भी दूंगी कि मंत्री जी यहाँ हैं कौन। हरामजादे, ये तेरे होने वाले पिताजी हैं। भगवान करे इस तरह की तुहार 11-12 महतारी मिले आए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्यार किया एक नौकर से। हराम मंत्री जी, देखते क्या हो? चढ़ाओ हरामजादी फांसी तख्ते पे। ना रहेगा बात और ना ही बजेगी बांसुरी। चढ़ा दो हरामजादी को। लगाओ फंदा गले में। अंजाम की परवाह मैं नहीं करती हूँ। अगर अंजाम की परवाह करती तो ऐसा कदम ही नहीं उठाती।
अंजाम की परवाह साले कायर लोग करते हैं। हम साले दबंग आदमी हैं। तुम्हें मालूम नंबर बोल रही हूँ, सुनो। नवंबर नहीं साले, भी दिसंबर बोल दूंगा। उतारू का नंबर बोल रही हूँ। नंबर 3 कहने पे तुरंत फांसी का फंदा टाइट है। और मंत्री जी, तुम्हारी गोली चल जानी चाहिए। अगर फंदा ढीला हुआ तो गोली चल जानी चाहिए। इधर आओ मंत्री जी, आप इधर आइए। ये रहा नंबर 1। ये रहा नंबर 2। मंत्री जी क्या गजब कर रहे हैं। मंत्री जी क्या गजब कर रहे। एक बच्चे की ये जो पीछे पड़े, छोड़ दो और इसको मारो नहीं, वरना दुनिया से फिर हाथ होना। गद्दार बागी है, इसने आंधी बगावत की फैलाया है। जबकि कहना मेरा इसने माना नहीं, हुक्म फांसी का मैं नहीं दिलवाया है। तूने फांसी का हुक्म दिया हाँ, है? मैंने दिलवाया है। कि जानता हूँ तुझे खूब अच्छी तरह कि जितने सुंदर है उतनी सिकंदर है, कि जिसके दिल में बसे तू उसी को बसे, ऐसी नाज़िल को 100 बार इंकार है। क्या बोले? हाँ, तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे अच्छी तरह जानते हो? हाँ, अरे तुम जान गए तो क्या हुआ? मुझे सारा जूनागढ़ जानता है कि महारानी सतवंती है। हाँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्या जानना चाहती है? तुम कौन हो जो बेधड़क मेरे महल में घुसते चले आए? मुझे जानना चाहती है तो कान खोल कर सुन। मैं तुझे बतलाता हूँ मैं कौन हूँ। कौन हो? मैं हूँ बिहार का शेर, बिहार का शेर, गरीबों का हमदर्द, डाकू मलखान सिंह। बिहड़ के से गरीबों के हमदर्द डाकू मलखान सिंह। हाँ, मलखान सिंह। वाह मलखान सिंह, बड़े आए मलखान मलखान सिंह। एक बात कान खोल सुन लो मलखान सिंह, एक बात मेरी कान खोल के अच्छी तरह सुन लो। अरे तुम्हारे जैसे मलखान सिंह, तुम्हारे जैसे मलखान सिंह साल में 365 पढ़ाती हूँ, समझो? महारानी सतवंती, ज्यादा कैंची की तरह चर बोलेगी ना तो खींच कर मारूंगा झापड़, ठुल ठुल मुंह मारेगी हरामजादी। और सुन, ये मलखान सिंह राजकुमार जय सिंह को लेकर अपने साथ जा रहा है। क्या? हाँ हाँ, बिहार लेकर जा रहा है। बाप का राज है क्या? जिसको मर्जी उसको लेके चल दिए? नहीं ले जाने दूंगी, मैं लेकर जाऊंगा। मैं नहीं ले जाने दूंगी, मेरा बेटा नहीं ले जाने दूंगी मैं। देखा? अरे कमबख्त, अगर काश इस बच्चे को माँ का प्यार दिया होता, ये बच्चा तुझे धक्के नहीं मारता बल्कि सीने से लगाता। और कमबख्त, तूने इस पर बड़ा जुल्म ढाया है और ये मलखान सिंह आज लेकर जा रहा है। और कान खोल सुन लो, कान खोल कर सुन लो। और रंडी का फड़ुआ, फड़ुआ इसके चक्कर में आकर इस बच्चे को फांसी देने जा रहा था। ऐसी जगह सारी पचौनी बाहर आ जाती। और सुन लो,
ये मलखान सिंह लेकर जा रहा है और 24 घंटे के अंदर तुम्हारे शाही महल में फिर आएगा। हाँ हाँ, 24 घंटे के अंदर, और तुम दोनों की मौत बनकर आएगी। सत्यानाश हो जाए मलखनवा। आया हराम ज्यादा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। अरे जान जान बची लाखों अरे पाए। दस्तखत नहीं हुआ, लेके चला गया। क्या करोगी? ये तो अच्छा हुआ कि हम तुम बच गए, नहीं तो एक ही बार में अछौनी बछौनी हमारी तो बाहर हो जाती। ये हराम ज्यादा फिर आने के लिए कह गया। अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। नहीं, जब बिना बताए आ सकता है तो बताने भी आ सकता है। फिर अब इसके ऊपर विश्वास नहीं है। बोलो जल बिछाओ। हराम जादे को दोबारा आने के लिए कह गया। बोलो तरकीब तरकीब सोचो अरे सोचो सोचो। तरकीब क्या सोचना है, वो औरत कैसी जिसे हर फंद न खेलना वही आता तो हो। ना। ये हराम ज्यादा आने के लिए कहेगा तो आएगा। आएगा तो सबसे पहले इसे फ्रिज का पानी पिलाऊंगी। इसके स्वागत में इसे फ्रिज का पानी पिलाऊंगी, फिर कमीने से बात करूंगी। काम बन जाएगा। चलिए चलो। मैंने तुम्हें मौत के मुंह से जाकर बचा लिया। ये बताओ कि जो तुम्हें फांसी का हुक्म दे रही थी ये कौन है? सरदार जी, ये मेरी सौतेली माँ थी। क्या तुम्हारी सौतेली माँ है? हाँ सरदार जी। और तुम्हें फांसी का हुक्म देने रही थी? हाँ। और बेटे, तुम्हारा बाप कहाँ है? तुम्हारा बाप कहाँ है जो सब कुछ अपनी आंखों से देखता है और वो मौन बना बैठा है? सरदार जी, अफसोस तो इसी बात का है कि अगर आज मेरे पिताजी इस दुनिया में जीवित होते तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा बच्चे? तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है? हाँ, अगर आज मेरे पिताजी होते तो शायद आपके जैसे होते। बेटे घबराओ नहीं, अगर मैंने तुम्हारी जान को बचाया है, अगर तुम्हारी जान की हिफाजत किया है, तो आज के बाद तुम हमारे धर्म के बेटे होगे। मैं तुम्हारा धर्म का बाप कहलाऊंगा। और बेटे, तुम्हारे लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे जिस पर खरोंच नहीं आने दूंगा। बेटे, ये हमारी बंदूक शाही महल जाओ। अगर वो कमीनी शतवंती तुम पर जुल्म ढाए तो बेहिचक गोलियां चला देना। उसके बाद अपने धर्म के पिता मलखान सिंह को याद करना। बेटे, तुम्हारे लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे जिस पर खरोंच नहीं आने दूंगा। अगर आज आपने मुझे धर्म का बेटा माना है तो मैं भी आज से आपको अपने फर्ज का पिता मानता हूँ और आपका आशीर्वाद लेकर जाता हूँ। ज्वाला सिंह, शायद तुम्हें मालूम नहीं है ये कौन है। ये हमारे जिगर का टुकड़ा है। काश इस मौके पर न पहुंचता तुम्हें पापनी शतवंती और वो कमीना दुर्जन सिंह हमारे कुल के चिराग को बुझा देता। क्यों नहीं? लेकिन माँ भवानी ने मुझे प्रेरणा दिया, इस मौके पर पहुंचा और अपने खून को बचा लिया। क्यों नहीं? इसी बच्चे की खुशी के लिए
मैंने इस कमबख्त सतवंती को ब्याह कर अपने शाही महल में लाया और हमारे बच्चे पर इतना बड़ा जुर्म ढा रही है। हमारा बेटा जय सिंह गया है शाही महल, लेकिन वो पापी हमारे बेटे को जीवित नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमारा बेटा शाही महल में अकेला है। क्यों नहीं सरदार जी? उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। इसलिए बेटे सरदार जी समय खतरे से खाली नहीं है, क्यों नहीं देर करने का वक्त नहीं है। आज ही हम फिर चलेंगे शाही महल, क्यों नहीं सरदार? क्योंकि वो कमीना दुर्जन सिंह हमारे बेटे का कातिल बन चुका है। क्यों नहीं? वो हमारे बेटे जय सिंह को जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम इसी वक्त चलते हैं शाही महल। क्यों नहीं सरदार जी? चलो साहब। आप लोग ऐसे बैठे रहना, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। जब मेरी बेटी ब्याह कर चली जाए ना तो मैं सबको 1-1 किलो लड्डू दूंगी। अरे बेटी रंजना, जी मम्मी जी, बोलिए क्या काम है? मेरे पास आओ बेटी। बेटी उस दिन मैंने तुम्हें मार दिया था, इस बात का बुरा मत मानना। नहीं मम्मी जी। ये जो कुछ कर रही हूँ सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, वरना मेरा इस दुनिया में है ही कौन? हाँ? और तुम्हारे चाचा गए हैं जहाँ लड़की की बात की है शादी के लिए, वहीं गए हुए हैं। इतनी और भी हो- जल्दी क्या है मम्मी हो- जी? पगली, कहते हैं बेटी की जितनी जल्दी हाथ पीले करके उसे ससुराल भेज दो ना, माँ बाप के सर का भार दूर हो जाता है। और ये सोचना मेरा धर्म है, इसलिए मुझसे पूछे बगैर राजमहल के बाहर कदम मत रखना। जमाना बहुत खराब लगा हुआ है। हाँ, इसलिए जितनी नौकर यहाँ पे सगाई की बात हो रही है और जी मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में बात कर रही थी। आपकी तारीफ तो शायद आप तो ये दिख रही है राजमलका की तरह। नहीं, मैं आपकी तारीफ पूछ रही अब हूँ। मेरी तारीफ आपका तो परिचय जानना चाहती हूँ। हम तो चम्बल के शेर हैं, बिहड़ के राजा हैं, नाम डाकू मेहरबान सिंह है। डाकू? मेहरबान सिंह। सगाई की बात सुने, हम कहा देखें कि किसकी शादी हो रही और किस लड़की की बात हो रही। आपको शादी का पता भी चल जाता, लेकिन क्या करूं, आपका एड्रेस मालूम नहीं था, वरना निमंत्रण भिजवा देती तो खुद ही जान जाते। मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में बात कर रही थी। क्या मैं आपकी बेटी को देख सकता हूँ? हाँ, ये देखिए ना। अरे परसों बारात आ रही है, ये देखिए मेरी बेटी। बहुत खुश नजर आ रही है। वाकई में आपकी बेटी। अरे जिस वक्त मेरी बेटी 16 श्रृंगार करेगी ना, इंद्रलोक की अप्सरा फेल हो जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं जो कर रहा हूं, आपको एक दामाद हेर रही है ना? देखिए ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी छोड़ दीजिए, मैं आपका आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक मैं हाथ दामाद जोड़ती हूँ, मेरी बेटी छोड़ और सगाई ऐसा मत करिए। तो समझो, तुम्हें दूल्हा ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत करे। और हाँ, मेरी आपकी इज्जत करता हूँ, दूर रहिए। पास आओगी तो टाइगर दब जाएगा, खून खराबा होगा, इससे मतलब नहीं होगा। हम आपकी बेटी को ले जा रहे हैं, समझो कि तुम्हारी बेटी का दूल्हा मिल गया है।
मेरी बेटी छोड़ दो, मेरी बेटी छोड़ दो। जूनागढ़ में अरे बेचारी आपका क्या बिगाड़ा? तुम्हारे हस्ती नहीं है। कोई भी कर्मचारी, कोई भी सैनिक, कोई भी नौकर पीछा करने की कोशिश करेगा तो समझो बेमौत मारा जाएगा। ये उन मेहरबान का ऐलान है। और हाँ, तुम्हारी बेटी मिलेगी, लेकिन गर्भवती साबित हो सकती। अरे ऐसा मत कर, मेरी बेटी छोड़ दो। मंत्री जी, क्या हुआ चिल्ला रही हो? अरे यार आप ज्यादा आया, लंबा तो था, मोटा था। क्या हुआ? लंबा और मोटा? अरे मेरे कर्म को। अरे कुछ तो बताओगे, आखिर हुआ क्या तुम्हें? अरे अरे हमारी बिटिया रंजना को उठा के ले गया। तुम्हारी बेटी रंजना को उठा ले गया? जाओ उसका पीछा करो। काहे को टेंशन उसने अपना लेती है? नाम मेहरबान बताया। अरे यार काहे को टेंशन लेती? दूसरी बेटी पैदा हो जाएगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मंत्री जी। मेरी बेटी की जान खतरे में है, उसकी इज्जत दांव पे लगी है, और तुम ऐसे बोल रहे हो? चल ठीक है, कोई बात नहीं। मैं शिवक जा रहा हूँ, कहीं न कहीं ढूंढ के तुम्हारी बेटी को मैं तुम्हारे पास लेके आता हूँ। जा जल्दी से। लेकिन चिल्लाना, शोरगुल मत मचाना। हवेली में शांति से बैठो। हाँ, ठीक है। हाय भगवान, हमारी बिटिया अबे कितने दिन का हैया है, न जाने क्या करे हमारी बिटिया के साथ। हरी मोरी चिड़ैया